having learned the theoretical aspect of goodwill, that is, meaning of goodwill, its features, nature of goodwill that is governed by Accounting Standard 26, as well as the factors affecting the value of goodwill, let us now proceed on to how to calculate goodwill. So, there are three methods of calculating goodwill that is covered by the syllabus of class 12. So these three methods are average profit method, super profit method, and capitalization method. Now, let us first of all take into view how goodwill is calculated according to average profit method. Now, why is average profit taken as a basis of calculating goodwill? The reason is that if we'll take only 1 year's profit, अगर हम लोग सिर्फ अगर 1 साल का प्रॉफिट को लेंगे, पिछले साल का प्रॉफिट को, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि 1 साल का प्रॉफिट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फॉर एग्जांपल आप इस साल ले सकते हैं कि कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान हो गया, या कोई साल किसी ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान हो सकता है. जैसे अगर हम इंडिविजुअली अगर हम बात करें एक क्रिकेटर की, तो सचिन तेंदुलकर भी कई बार 0 में आउट हो चुका है. अब उसके आधार पर अगर उनका गुडविल तय किया जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सही पिक्चर नहीं बता पाएंगे. इसलिए एवरेज लिया जाता है, और एवरेज सही एक किसी का परफॉर्मेंस को बताता है. बिल्कुल इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट को लिया जाता है, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का होगा ये क्वेश्चन में, अभी तो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको उसके आधार पर बनाना है. तो जाहिर सी बात है एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं. तो गुडविल जो कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार, इसमें पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है. तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितने साल का प्रॉफिट दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर एंड प्रॉफिट ऑफ द थर्ड ईयर. जितना प्रॉफिट रहेगा, हो सकता है कोई साल लॉस रहेगा तो उसको हम माइनस कर देंगे, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. जैसे यहाँ पे हमने 3 साल का प्रॉफिट लिया है, तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ कितना हो गया 3. अगर हम 4 साल का प्रॉफिट लेंगे, भले 1 साल लॉस भी है तो भी कोई बात नहीं, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, और इस तरह से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है. तो ये बहुत सिंपल है. नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर रुपीज 10,000, सेकेंड ईयर रुपीज 20,000 एंड थर्ड ईयर रुपीज 30,000, कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज. तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट. तो जैसा कि यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, पहले साल का प्रॉफिट 10,000, दूसरे साल का कितना 20,000, तीसरे साल का कितना 30,000, डिवाइडेड बाय 3. तो ये हमारा कितना हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 3. तो जो एवरेज प्रॉफिट निकला ये कितना निकला 20,000. एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 20,000. अब जब हम गुडविल निकालते हैं तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था, कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज. ये 2 years परचेज को आप समझिए
सो मैनी टाइम्स, जितना ईयर्स परचेज दिया है उतना से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 2 ईयर्स परचेज दिया है तो हम गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 20,000 इंटू 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर 3 ईयर्स परचेज देगा तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हमारा गुडविल निकल गया 40,000। तो गुडविल हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, जितने साल का प्रॉफिट दिया है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर एक बार एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो उसको हम जितना ईयर्स परचेज से कहता है मल्टीप्लाई करने के लिए, विल मल्टीप्लाई इट एंड विल गेट इट गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड. So this is a very simple question, but generally this method is very simple method, average profit method, very easy method, but इसमें भी जब आगे का आप सवाल को बनाएंगे तो ये इतना आसान नहीं रहता है. तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन को लिया है. उसके पहले आपको समझना है कि कैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आगे क्या डिफिकल्टी आपको फेस हो सकता है. तो इसको मैंने यहाँ पर किया है. अब इसको समझें. कहता है बिफोर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट फॉलोइंग आइटम्स टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर. जैसे यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट दिया था, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का. अगर इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट दिया हो तो हमको हर साल में उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और तब यहाँ पर हम उस प्रॉफिट को, एडजस्टेड प्रॉफिट को लेंगे. कैसे? तो देखिए, जितना प्रॉफिट दिया है उस साल का हम उसको प्रॉफिट को लेंगे. एड एबनॉर्मल लॉसेज, अगर कोई एबनॉर्मल लॉसेज है तो उसे हम ऐड कर देंगे. अब कहेंगे इस लॉसेज को ऐड क्यों करना है? क्योंकि हमको देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है. तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिया है ये एबनॉर्मल लॉसेज को माइनस करने के लिए के बाद आया है. जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, डिजास्टर हो गया. जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते भी आप कह सकते हैं इट इज एन एबनॉर्मल लॉस. तो अगर ऐसे लॉसेज जो कि नन रिकरिंग नेचर के हैं, जो बार बार नहीं होता है, और उसके चलते अगर अचानक से लॉस बढ़ जाता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं. ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट दिया है, इसलिए इसको हम ऐड करते हैं. और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो उसको लेस कर देते हैं. लेस क्यों कर देते हैं? मान लीजिए कि आपने 100 रुपया का एक टिकट लिया लॉटरी का, और आपको 10 करोड़ या 100 करोड़ आपने जीत लिया. तो ये जो गेन आपको हुआ ये दरअसल एबनॉर्मल नेचर का है. तो ऐसे केस में जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको ऐड करने के बाद ये प्रॉफिट दिया हुआ होता है, इसलिए इसको हम माइनस कर देते हैं. तो एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं. उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में बाहर में इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, अब उससे जो प्रॉफिट होता है इसको भी, ये बिजनेस का इनकम नहीं है इसलिए भी हम इसको ऐड, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से ये इनकम नहीं आता है, इसके चलते इसको लेस कर देते हैं. यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को लेस कर देते हैं. यानी कि जितने भी नन रिकरिंग नेचर का अगर कोई इनकम होगा तो उसको हम लेस कर देंगे, और नन रिकरिंग नेचर का कोई एक्सपेंसेज या लॉसेज होगा तो उसको हम ऐड कर देंगे. और साथ में कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि किसी पार्टनर को कोई रेमुनरेशन देना छूट गया, सैलरी देना छूट गया, कमीशन देना छूट गया. तो ये एबनॉर्मल नहीं है, ये तो नॉर्मल है.
सैलरी देना छूट गया, कमीशन देना छूट गया, तो ये तो नॉर्मल एक्सपेंसेज है, इसको तो माइनस करना ही करना था, इसलिए छूट गया देना तो इसको माइनस कर देंगे। अब आपको इसको देख करके बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि इतना सारा चीज़ एक साथ निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक साल का प्रॉफिट में इतने सारी चीज़ नहीं रहेगा। ये मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें ऐड होगा, क्या क्या चीज़ें माइनस होगा, और बहुत कम सवाल में रहेगा। तो एक ओवरऑल एक इंस्टांस आपको दिया यहाँ पर एक कि क्या क्या चीज़ें ऐड होता है, क्या क्या चीज़ें माइनस होता है। अगर ऐसा चीज़ हो तो आप उसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। और सबसे बेहतर होता है आप कितनों भी, यू कुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बट until and unless you will be solving the practical sums, maybe the illustrations, you will not be able to test yourself properly. जब तक आप प्रैक्टिकल सवाल नहीं बनाएंगे तब तक आपको जो सही मायने में जो प्रॉब्लम्स आता है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और आपकी नॉलेज का टेस्ट वहाँ पे होगा। तो एनीवे ये हम लोग देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग एक सवाल को जो कि डी.के. गोयल के बुक से ही सवाल को लिया गया है। द गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज। देखिए 4 years परचेज मतलब 4 times, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट को, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। इसमें 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। देखिए पहला साल का दिया है 2 लाख, दूसरा साल का दिया है, देखिए ब्रैकेट में है इसलिए लॉस है। क्या है? लॉस है, याद रखना है। या तो लॉस लिखा रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, आजकल ब्रैकेट में कोई दिखाता है तो नेगेटिव आइटम्स होता है, तो ये लॉस है। 2015-16 में प्रॉफिट कितना है? 4,50,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। देखिए एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 4,50,000 में 50,000 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 4 लाख। उस 4 लाख को लेना है। उसी तरह से 2016-17 में 3,50,000 है। अब आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 3,50,000 में 90,000 ऐड कर देंगे तो 4,40,000 हो जाएगा। और 2017-18 में 2,60,000 दिया है। तो हमें जो एडजस्टमेंट करना है ये 2015-16 का और 2016-17 का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको अलग से स्लाइड में यहाँ निकाल दिया है। देखिए 2015-16 का जो है इसमें प्रॉफिट दिया है 4,50,000 एंड एबनॉर्मल गेन कितना है? 450,000। सो एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी 4,50,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग गेन को माइनस करते हैं तो 50,000 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा कितना? 4 लाख। जीरो देखिए यहाँ पर आ गया है तो ये हो गया कितना? 4 लाख। और उसी तरह से 2016-17 में प्रॉफिट कितना दिया है? 3,50,000 आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ₹90,000। तो इस 90,000 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस इज एडेड, सो 3,50,000 प्लस 90,000, नाउ इट इज 4,40,000। जीरो इज बीइंग हियर। सो दिस वे वी गेट टू नो द एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसके बाद 5 साल का हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले साल का प्रॉफिट था 2 लाख, यहाँ देखिए नीचे आ गया माइनस, क्योंकि ये जो 3 लाख है ये लॉस है तो इसको माइनस कर देना। इसलिए हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पे माइनस लिखा है, नीचे आ गया, यहाँ पे दरअसल माइनस होता, माइनस 3 लाख प्लस, तो प्लस आपको यहाँ लिखना था लेकिन यहाँ पे आ गया है 4 लाख अगेन प्लस 4,40,000 जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया उसको लेंगे एंड 2,60,000। सो ये 3 लाख हमारा सिर्फ माइनस होगा और बाद बाकी चीज़ें हम ऐड कर देंगे तो आएगा कितना? हमारा 13 लाख, जिसमें से ये 3 लाख माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 10 लाख।
तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल का निकाल रहे हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 2 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया कितना? 2 लाख। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए 4 ईयर्स परचेज कहता है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट जितना निकला 2 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 4 टाइम्स 2 लाख इंटू 4 दैट इज गुडविल इज हाउ मच? 8 लाख। सो इस तरह से अगर हम आगे का 2-3 सवाल भी अगर हम बना लेते हैं, 2-3 क्या, अगर आगे का आप 1-2 सवाल भी अगर दिया है तो आप इलस्ट्रेशन से समझें और फिर प्रैक्टिकल में बनाने की कोशिश करें। एक आध सवाल ऐसा भी दिया है जो काफ़ी डिफिकल्ट दिया है, तो आप उसके पीछे नहीं अभी पड़ जाना है, आपको सीधा सीधा जो सवाल है अभी उसको कोशिश करना है बनाने का। यू गो थ्रू द इलस्ट्रेशंस एंड द प्रैक्टिकल सम्स। तो पहले तो अभी आप इसी सवाल को देखेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें जो एडजस्टमेंट है वो लेकिन डिफिकल्ट है, उसको आपको समझना है। तो इस तरह से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से।